एक दिन मैं सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहा था, तभी हमने किसी का ऐसा कुछ पोस्ट देखा। मैं डॉट 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 बैंक से 7 लाख का लोन लेके गया, सभी लोग जान लो, बैंक मेरा कुछ नहीं सकता, जिन भी हराम के पीलों को नहीं पता है जान लो। इसके बाद किसी ने पूछा तो उसे अपना नंबर बदलना पड़ेगा, यदि रिश्तेदार होगा तो भी कोई संबंध नहीं रह जाएगा। ऐसा पोस्ट एक व्यक्ति द्वारा दिया गया था। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने पूरी वाकया बताई, यानी पूरी घटना बताई, कैसे जो व्यक्ति कभी लोन लेने की सोचा नहीं था उसने लोन लिया और लोन के दलदल में कैसे फंस गया। 5 लाख का लोन से स्टार्टिंग हुआ और वो इस टाइम लगभग 12 लाख रुपए इस लोन के चक्कर में नुकसान हो चुका है। कैसे क्या हुआ पूरी घटना बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि बैंक वाले इनका क्या क्या किए हैं, सब क्या क्या नुकसान इनका कर चुके हैं बैंक वाले और क्या क्या नुकसान करेंगे, सब कितने दिन की इनको सजा हुई, क्या नहीं हुई, पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि मैंने इनसे संपर्क किया है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे एक एक चीज जानेंगे और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा देखिए। यदि आप भी लोन के दलदल में फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी और गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आराम से फ्री माइंड से जियोगे आप पूरी जिंदगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको याद होगी कि साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग, लाखों से ऊपर लोग अपनी नौकरी, बिजनेस इत्यादि गंवा दिए थे और लोन की ईएमआई भरना भी मुश्किल हो गया था लोगों के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति का मैंने पोस्ट आपको दिखाया उस व्यक्ति द्वारा लॉकडाउन से पहले कोई लोन नहीं लिया गया था, जिंदगी एकदम अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कहानी स्टार्ट तब होती है जब लॉकडाउन खुला, व्यक्ति गए, कहाँ गए, अपने स्थान पे गए यानी दिल्ली में गए और नौकरी तो जा चुकी थी, नौकरी चली गई थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये घर आए थे, नौकरी खत्म हो गई थी, जिसके कारण इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पैसे कमाने का। तो पुनः जैसा कि बैंक वाले ऑफर देते रहते हैं कि सर आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, तो इनके पास 2019 से ही ऑफर आ रहा था, लेकिन इनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तीनों ने नहीं लिया। लेकिन जब ये दिल्ली पहुँचे, नौकरी थी नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो भैया जो ऑफ़र आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोन ले लेते हैं। क्योंकि देखिए नौकरी नहीं थी तो इन्होंने सोचा कि लोन लेके और बिजनेस कर लिया जाए, अच्छी सोच थी। तो क्या हुआ कि इनके 4 दोस्त थे, लगभग 10 से 15 साल पुराने फ्रेंड थे, अच्छी लेन देन चलती थी, कोई रिस्क वाला काम नहीं था, पैसे डूबने का कोई चांस ही नहीं था। तो ये और इनके 3 दोस्त ये लोन से 5 लाख निकाले और इनके दोस्त जहां से भी हो 5-5 लाख लगाए, यानी चारों लोग मिलके 20 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस का स्टार्टअप किया। उसके बाद से बिजनेस बहुत अच्छा चला, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पुनः कोरोना के कारण क्या हुआ कि पुनः लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आना जाना बंद हो गया, बंदी हो गया था। तो पुनः ये लोग क्या किए, कुछ दिन के लिए अपने अपने घर चले गए, जबकि एक उसमें से मित्र था वो दिल्ली में ही रह गया क्योंकि वहीं पे उसका घर था। तो बिजनेस का पूरा पावर उसके हाथ में आ गया। अब ये लोग घर से जब पुनः वापस गए, ईएमआई तो चालू था, वो तो बंद होने वाली चीज़ नहीं है, इन्होंने ईएमआई किसी तरह भरती रही, जो भी पैसे सेव था या जैसे भी था भरते रहे। पुनः जब एक वापस गए तो क्या हुआ कि इनके दोस्त ने कहा भाई ये बिजनेस पे मैं, पूरी मेहनत मेरी है, तुम लोग तो चले गए थे, पूरी मेहनत मेरी है, इसका पूरा प्रॉफिट मैं लूँगा, ये बिजनेस ही मेरा है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई पैसे तो हमने भी लगाया है। तो उस मित्र ने कहा पैसे तुम लोगों के वापस मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा पूरा पैसा वापस, जितना भी होगा इंटरेस्ट, बैंक के इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। 3 लोगों ने कहा ठीक है भाई दे देना। अब छोड़ दिया सब कुछ। अब वो फ्रेंड क्या किया, 1 महीने 2 महीने अगले महीने करते करते टालता गया कि आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। इसके चक्कर में जिन्होंने लोन लिया था
ईएमआई भरते रहे भरते रहे भरते रहे, पुनः 2 साल तक भरे, फिर कोई जरिया नहीं हुआ, चांस एकदम ख़त्म हो गया। भाई नौकरी तो है नहीं, बिजनेस भी नहीं है, किसी तरह जो भी छोटा मोटा काम होता था करके ईएमआई भरते थे, लेकिन उससे भी नहीं चलता था। भाई दिल्ली में रहना आम बात थोड़ी ना है। तो फिर इन्होंने बैंक के पास जाकर कहा कि भाई हमें कुछ और लोन दे दीजिए। तो 2 लाख का और लोन दे दिया गया 1 से 1.5 साल बाद, 1.5 से 2 साल बाद पुनः 2 लाख और, यानी अब लोन कितना हो गया, पहले 5 लाख लिया गया था, फिर 2 लाख और 7 लाख का लोन हुआ। ईएमआई बढ़ के पहले 11,632 थी, अब 15,000 कुछ हो गई, 2 ईएमआई आने लगी। पुनः व्यक्ति द्वारा ईएमआई भरते गए, जैसे भी वो भरे, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करके फिर भरे, फिर अगले महीने ऐसे वैसे करके अरेंजमेंट करके, उससे भी नहीं हुआ तो दोस्तों से या तो प्राइवेट जो होते हैं सब देते हैं 5%, 10-10% पे इन्होंने ब्याज पे पैसे उठा के ईएमआई भरा कि आज दोस्त देगा, कल दोस्त देगा, कि मैं चुका दूंगा। यही घटना चलती रही। इनके पास कुल लोन 2 लाख लगभग मान लीजिए, प्राइवेट से 5 से 7% पे ले लिया गया, 5 से 7% ब्याज पे, मंथली ब्याज पे दोस्त से या प्राइवेट से ले लिया गया। किस लिए? इस ईएमआई भरने के लिए, और इस उम्मीद में कि दोस्त दे देगा पैसा तो मैं एक ही साथ सबका निपटारा कर दूंगा। क्रेडिट कार्ड का बिल भी हो गया 1 से 1.5 लाख। लास्ट आते आते मार्च 2023 में लास्ट ईएमआई पे की गई बैंक को। उसके बाद से कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि जो बाइक वाला चलता था रैपिडो, वो भी दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया। अब पैसे आए तो आए कहाँ से? कोई चांस नहीं था। तीनों ने ईएमआई देना बंद कर दिया। कब? 2023 में। कब? मार्च 2023 में ईएमआई देना बंद हो गया। अब बैंक का फ़ोन मैसेज आने लगा। पुनः इन्होंने क्या किया? फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर दिया। भाई क्या है, थर्ड पार्टी वाले उल्टा पलटी बोलते हैं, सब दिमाग चाटेंगे सब। तीनों ने फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर दिया। उसके बाद से इन थर्ड पार्टी वालों ने क्या किया? पब्लिक बूथ, यानी जो टेलीफोन लगे होते हैं पब्लिक के लिए, उससे कॉल किया। किसको? अपने इनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया गया, उसमें से जो भी लीडर आदमी थे, नेता टाइप के, जिससे इस व्यक्ति का, जिन्होंने लोन लिया था, पोस्ट किया था, जिससे उस व्यक्ति ने कभी बात ही ना किया हो, मोबाइल में कभी नंबर ही ना हो, उस व्यक्ति का ये लोग सोशल मीडिया अकाउंट से चैट करके नंबर मांगे, और उसके बाद से उनको कॉल करके आप फला फला व्यक्ति को जानते हैं, नहीं जानते हैं, हाँ उसका घर कहाँ है, नंबर दीजिए। लगे सब उनके गांव में 4-5 लोग को फ़ोन करने। उसके बाद से उस व्यक्ति को जब पता लगा तो भाई ने साफ कह दिया कि अब भैया पैसे हो भी गए ना, तो सोच लो अब क्या कहने वाला हूँ। क्योंकि व्यक्ति का पहले ये मानना नहीं था, उसका मानना यही था भैया 2-4 महीने के लिए दिक्कत है, उसके बाद मैं पूरा पैसा एक ही बार सेटल कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्त ने भी छोड़ दिया, पैसा पूरा डूब गया। 2 लाख इधर से अलग हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल अलग से वो हो गया। इन थर्ड पार्टी वालों ने गांव में फ़ोन करके दुनिया भर का तमाशा बना दिया, जिसके कारण अब व्यक्ति ने सीधा बोल दिया है भैया जो करना है कर लो, तुम्हारे पास जो पावर है आजमा लो। ना फ़ोन रिसीव करते हैं ना कुछ। और जो गांव वाले परेशान थे उनके लिए इन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ मैसेज डाल दिया, जाओ जो करना है कर लो। क्योंकि भाई साहब ये लोग, उन्हीं के पास फ़ोन जाती थी जिनसे इनका कोई संबंध ही नहीं, बस फ्रेंड है लेकिन कोई संबंध नहीं है, जिनसे 1 सेकंड भी बात ना की गई हो, मोबाइल में नंबर ही सेव ना हो, उसके पास कॉल जा रही थी और वो लोग मज़े ले रहे थे, जिसके लिए ये चीज़ कर दिया गया। तो सोशल मीडिया अकाउंट पे जब डाला गया, पोस्ट किया गया, तब से उन लोगों के पास फ़ोन आना बंद हो गया। तो उसके बाद से जब सारा कुछ ये लोग आजमा लिए, फ़ोन करके बेइज्जती कर लिए, नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या किया? थर्ड पार्टी जो फर्जी एडवोकेट होते हैं ना, उनका नोटिस प्रोवाइड करना चालू किया कि चलो भैया नोटिस से ही डर जाए। तो देखिए पर्सनल लोन है, इसमें कुछ भी कर ले कोई, कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया था? चोरी तो किया नहीं था, ना ही कोई फ्रॉड तरीके से लिया था। बैंक ने खुद ही बुला के ऑफर दिया था कि भाई आप ले लीजिए। जिस व्यक्ति को जरूरत ही नहीं थी, उस समय ही बैंक वाले ऑफर नहीं दिए होते उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति ने कभी लोन नहीं लिया होता।
ना ही इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता। सोचिए उस दोस्त ने कितना खाया, 5 लाख रुपए इनका डूब गया, दोस्त ने ले लिया, और उसके लोन के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का 1.5 लाख अलग से, प्लस 2 लाख रुपए बिजनेस 5% या 7% पे अलग से, केवल किसके चक्कर में, इसकी EMI भरने के चक्कर में। अगर बैंक का ऑफर नहीं आया होता तो ज़्यादातर लोग इसीलिए डूबते हैं। ये जो ऑफर देते हैं थर्ड पार्टी वाले ही ऑफर देते हैं और दिलाते हैं लोन कि ले लीजिए आप एक लेवल हैं, उसी के कारण ये सब हुआ। आज व्यक्ति के पास कॉल आता है, रिसीव ही नहीं करते हैं, कहते हैं क्या, भाई आ जाओ कैश पड़ा हुआ है, आ जाओ गंगा किनारे कैश पड़ा हुआ है, जमुना किनारे आ जाओ कैश पड़ा है। कोई नहीं आता है। आज भी व्यक्ति वही है जहाँ से लोन लिया था, जिस एड्रेस से लिया था, आज भी व्यक्ति वही है, कोई नहीं जाता है। जाते हैं, कॉल आता है, सीधे कहते हैं कि भाई आ जाओ यहीं पे हूँ, कैश पड़ा है ले जाओ। कहते हैं सर नहीं नहीं ऑनलाइन कर दीजिए। क्यों हम ऑनलाइन करें, आ जाओ, तुम्हें जल्दी है लेने की तो आ जाओ, कैश पड़ा है। कोई नहीं जाता है। भाई जब इतनी बड़ी इंसल्ट तुमने करवा दिया तो उसके बाद से अब समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। व्यक्ति का मानना ठीक है या नहीं है ये आप खुद बताइए। तो यहाँ ये रहा लोन का चक्कर। जब भी आप एक लोन से स्टार्ट किए, फंसना तो आपका निश्चित है, फंसोगे ही फंसोगे। जब भी आप 10 रुपये का ही लोन ले लो तो आपको फंसना निश्चित है। 10 का लिए हो, 100 में कब बदल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। धमकी तो हजारों प्रकार से ये लोग देते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, जाते तो है नहीं। फ़ोन पे ही जो कर लें, व्हाट्सएप पे ही जो कर लें, ईमेल से नोटिस प्रोवाइड कर लें, लास्ट में अगर ये लोग केस भी कर दें, व्यक्ति सीधे बोल देगा कि भैया नहीं है। जब पैसे नहीं है तो सीधे बोलेगा भाई नहीं है मेरे पास, कंडीशन अच्छी नहीं है, नहीं है, मैं नहीं दे सकता। जब मेरी कंडीशन अच्छी थी तभी इन लोगों ने दिया, अब कंडीशन नहीं सही है तो मैं कहाँ से दूँ। आपको जो करना हो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जो सज़ा देनी है दीजिए, नहीं है मेरे पास तो नहीं है। अब व्यक्ति को इतना ज़्यादा ये लोग हरासमेंट कर दिए कि लास्ट में यही ऑप्शन एक बच्चा। तो आप लोगों को भी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पैसे हैं तो पे कीजिए, नहीं है तो इग्नोर। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इग्नोर। क्योंकि थर्ड पार्टी वाले जो ये होते हैं उनका काम ही होता है किसी तरह से आपसे पैसे निकलवाएं। ये नहीं सोचते हैं सामने वाले की मजबूरी से, इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको पेमेंट चाहिए, चाहे वो आप कैसे दो। आपको आपकी बेइज्जती किसी से भी कर देंगे सब। और मेरा मानना है कि इन्हीं लोगों के कारण, थर्ड पार्टी एजेंट्स के कारण ज़्यादातर पेमेंट्स डूबते हैं। अगर कुछ बैंक द्वारा टाइम दे दिया जाता कि चलो भैया नहीं है, आप बताओ कितने दिन बाद EMI चालू कर सकते हो, 6 महीने, ठीक है 6 महीने बाद आप EMI चालू कर देना, जो लेट पेमेंट होगा चार्जेस वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, सीधे थर्ड पार्टी को हायर कर देते हैं, पेमेंट वसूलवाओ। और जिसके कारण थर्ड पार्टी एजेंट के कारण ही बहुत सारे लोग इसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो लोग इतना इंसल्ट कर देते हैं। और इतना इंसल्ट होने के बाद से इसमें नुकसान क्या क्या है, सिविल स्कोर भी जाएगा, बेइज्जती भी अलग से हो गई, ऊपर से जब इन लोगों के कारण पेमेंट भी करो तो उसमें भी चार्जेस पे चार्जेस देना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, सीधे अपने जज्बातों पे काबू रखता है और सोच लेता है कि आगे हमें लोन नहीं चाहिए, और अपने जज्बातों पे काबू रखते हुए अपने कदम पीछे हटा लेता है। भैया सबको पता है आपने कोई गलत काम तो किया नहीं है, बैंक ने बुलाया, ऑफर दिया और आपको लोन दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से रहिए। क्रेडिट कार्ड का हो या जैसा भी लोन, पर्सनल लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, आपको परेशान नहीं होना है। जब भी आपके पास पैसे होते हों, आपके अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हमें पेमेंट कर देना चाहिए, तो जाइए पेमेंट कर दीजिए। लेकिन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।